बहुत समय पहले धरती पर कोई रोशनी नहीं थी। चारों तरफ केवल अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था। तब एक महान योद्धा ने अपने विशाल हुक की मदद से पूरे सूरज को खींचकर धरती के पास ला दिया। वही व्यक्ति सूरज का संरक्षक कहलाया। उसी ने सूरज की शक्ति से धरती के मौसम और समय को नियंत्रित किया। सूरज के आने के साथ ही एक रहस्यमयी आदमी दूसरी दुनिया से प्रकट हुआ, सपनों की दुनिया से। वह था चांद का संरक्षक, जो अपने साथ चांद लेकर आया था, और चांद के साथ वह लोगों के लिए सपने भी लेकर आया। इस तरह सूरज और चांद के दोनों संरक्षकों ने मिलकर दुनिया में संतुलन स्थापित किया। हजारों साल बीत गए। अब सूरज को एक विशाल पत्थर के गोलेम द्वारा धरती के चारों ओर घुमाया जाता था, जबकि दूसरी ओर एक विशाल डरावना पक्षी जैसा प्राणी चांद को विपरीत दिशा में खींचता था, जिससे दिन और रात का चक्र बनता था। लेकिन सूरज कभी दिन की धरती से बाहर नहीं जाता था और चांद कभी रात की धरती नहीं छोड़ता था। इस तरह दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी थी, दिन की दुनिया और रात की दुनिया। धरती पर अजीबोगरीब जीव रहते थे। दिन की दुनिया के लोग सूरज के संरक्षक को मानते थे, जबकि रात की दुनिया के लोग चांद के संरक्षक की पूजा करते थे। हर कुछ वर्षों बाद नए संरक्षक चुने जाते थे, जो दिन और रात के चक्र को संभालते थे। दिन की दुनिया में सोहोन नाम का एक बेहद घमंडी, आत्मविश्वासी और लड़कियों में लोकप्रिय युवक अगले दिन सूरज का नया संरक्षक बनने वाला था। दूसरी तरफ रात की दुनिया में लियोन नाम का एक शांत, गंभीर और खलनायक जैसा व्यक्ति अगले दिन चांद का संरक्षक चुना जाने वाला था। दिन और रात की दुनिया के बीच एक तीसरी जगह थी, जहां मोम से बने जीव रहते थे। वहीं एक घर में ग्लिम नाम की एक किशोर लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। ग्लिम बहुत उत्साहित थी, क्योंकि अगले दिन वह नए सूरज और चांद के संरक्षकों का राज्याभिषेक देखने जाना चाहती थी। लेकिन उसके पिता ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर वह दिन की गर्मी में गई तो उसकी माँ उर्सुला की तरह पिघल जाएगी, जो एक बार दोपहर 3 बजे की भयंकर गर्मी में बाहर निकल गई थी और अब केवल मोम का एक ढेर बनकर रह गई थी। लेकिन ग्लिम ने अपने पिता की बात न मानने का फैसला कर लिया। उधर रात की दुनिया में म्यून नाम का एक खुशमिजाज और शरारती लड़का रहता था। वह हमेशा किसी न किसी मुसीबत में फंसा रहता था। एक दिन वह गलती से लियोन के भाषण समारोह में पहुंच गया और इसके लिए उसके पिता ने उसे सजा दे दी। लेकिन म्यून के पास एक खास शक्ति थी। वह बुरे सपनों से परेशान बच्चों को शांत कर सकता था और उन्हें अच्छी नींद दे सकता था। अगले दिन सूरज और चांद को उनके विशाल वाहकों द्वारा एक दूसरे के सामने लाया गया और समारोह शुरू हुआ। दिन की दुनिया में पुराने सूरज संरक्षक मास्टर झोला सूरज से नीचे उतरे और अपनी शक्तियां सोहोन को सौंप दीं। पूरा समारोह बिल्कुल सही तरीके से चला। म्यून और ग्लिम भी किसी तरह वहां पहुंच गए और यह सब देखने लगे। उसी समय दूसरी ओर पुराने चांद संरक्षक युला ने भी समारोह शुरू किया। उसने रात के सबसे पवित्र जीव को बुलाया ताकि वह नए चांद संरक्षक की घोषणा करे। सबको उम्मीद थी कि लियोन चुना जाएगा, लेकिन वह पवित्र जीव सीधे लियोन को नजरअंदाज करके म्यून को नया चांद संरक्षक घोषित कर देता है। म्यून हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ, लेकिन उसके पास यह जिम्मेदारी स्वीकार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। जब यूला उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है, तब ग्लिम आश्चर्य से उसका नाम सुनती है। इसी दौरान पाताल लोक के अंधकार में राक्षस नेक्रोस का सेवक उसे खबर देता है कि शक्तिशाली मास्टर झोला आखिरकार रिटायर हो चुके हैं और अब सूरज चुराने का सही समय आ गया है। नेक्रोस तुरंत सहमत हो जाता है और अपने अंदर से 2 छाया सर्प बाहर निकालता है ताकि वे किसी के दिल को भ्रष्ट कर सकें। वे सर्प सीधे लियोन के पास पहुंचते हैं। लियोन अंदर से टूट चुका था। उसने वर्षों तक प्रशिक्षण लिया था, लेकिन अचानक म्यून के चुने जाने से उसका सब कुछ खत्म हो गया। छाया सर्प उसके दिल के अंधकार को महसूस करते हैं और उसे प्रस्ताव देते हैं। अगर वह किसी तरह सूरज नेक्रोस तक पहुंचा दे तो उसे चांद का नया संरक्षक बना दिया जाएगा। लियोन तुरंत यह सौदा स्वीकार कर लेता है। उधर म्यून को चांद के विशाल पक्षी जैसे वाहक तक ले जाया जाता है। उसके ऊपर एक मंदिर बना था जहां सैकड़ों धागों से चांद को बांधा गया था। ये धागे
छोटे सफ़ेद मकड़ी जैसे जीव बनाते थे। यूला म्यून को मंदिर के बारे में समझाता है। इन धागों को वीणा की तरह बजाकर पूरे मंदिर और वाहक को नियंत्रित किया जा सकता था। फिर वह म्यून को एक गुप्त दरवाज़ा दिखाता है जो सपनों की दुनिया की ओर जाता था। वहीं से पहला चांद संरक्षक चांद को लेकर आया था। लेकिन म्यून अभी भी खुद को योग्य नहीं मानता था। उसे लगता था कि वह हर चीज़ में बेकार है और वह इस मंदिर को कभी नहीं चला पाएगा। तभी अचानक यूला एक विशाल चमकते हुए पौधे में बदल जाता है और फिर एक चांद के आकार के फूल में खिल उठता है। उसके आसपास ऐसे ही कई फूल थे, पुराने चांद संरक्षकों के। दूसरी ओर पत्थर के गोलेम में मास्टर झोला भी अपने पूर्वजों की तरह पत्थर की मूर्ति बन चुके थे। अब सोहोन ने सूरज मंदिर संभाल लिया था, लेकिन उसकी निराशा का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि यहाँ उसकी भाला चलाने की कला की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये मंदिर अब मौसम नियंत्रित करने, प्रकाश संश्लेषण और कई वैज्ञानिक कार्यों पर आधारित था। वहीं चांद मंदिर में म्यून मंदिर को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, लेकिन बुरी तरह असफल हो जाता है। धागे टूटने लगते हैं और चांद मंदिर से फिसल जाता है। विशाल पक्षी वाहक भी अपनी दिशा खो देता है और इधर उधर भटकने लगता है। किसी तरह म्यून चांद को वापस पकड़ लेता है, लेकिन अब वाहक पूरी तरह बंद हो चुका था। मजबूरी में म्यून चांद को गुब्बारे की तरह अपने साथ लेकर चलता है। सूरज मंदिर से सोहोन यह सब देख लेता है और गुस्से से भर जाता है। उसी समय लियोन अचानक प्रकट होता है और सोहोन को भड़काता है कि म्यून संरक्षकों के नाम पर कलंक है। वह कहता है कि अगर चांद संरक्षक असफल होता है तो इसका मतलब सूरज संरक्षक भी असफल है। वह सोहोन को समझाता है कि मंदिर उसे सौंप देना चाहिए। सोहोन उसकी बातों में आ जाता है और अपना भाला लेकर चांद मंदिर की ओर निकल पड़ता है, जबकि सूरज मंदिर बिना सुरक्षा के रह जाता है। यही मौका देखकर नेक्रोस के दानव सेवक सूरज चुरा लेते हैं। उधर ग्लिम ये सब देख लेती है और तुरंत सोहोन को खबर देने भागती है, लेकिन तब तक सोहोन चांद मंदिर पहुंच चुका था। वह म्यून को बुरी तरह डांटता है और उससे चांद छीनकर लियोन को दे देता है, उसे नया चांद संरक्षक घोषित करते हुए। दुखी होकर म्यून जंगल की ओर भाग जाता है। तभी ग्लिम वहां पहुंचती है और बताती है कि सूरज चोरी हो चुका है। तीनों पीछे मुड़कर देखते हैं और सूरज की आखिरी झलक देखते हैं, जिसे पाताल लोक की ओर घसीटा जा रहा था। लियोन कहता है कि यह काम जरूर नेक्रोस का होगा और सुझाव देता है कि वे पाताल लोक जाएं, जबकि वह खुद चांद मंदिर संभालेगा। पाताल लोक में नेक्रोस सूरज प्राप्त करता है और उसे बुझा देता है। शुरुआत में ग्लिम अपने हीरो सोहोन के साथ जाने में शर्माती है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि सोहोन सिर्फ ताकतवर है, दिमाग वाला नहीं। वह उन्हें 1 घंटे से गोल गोल घुमा रहा था। तब ग्लिम सितारों की मदद से रास्ता ढूंढती है और आखिरकार वे म्यून से मिलते हैं। म्यून फैसला करता है कि वह भी उनके साथ जाएगा, क्योंकि यह सब उसकी वजह से हुआ था। तीनों साथ में पाताल लोक की ओर बढ़ते हैं। उधर चांद मंदिर में लियोन बेहद खुश था कि आखिरकार उसे वह मिल गया जिसका वह हकदार था। लेकिन चाहे जितनी कोशिश करे, मंदिर उसकी बात नहीं मानता। वह चांद को आसमान में भेजने की कोशिश करता है, लेकिन चांद ज़मीन से हिलता तक नहीं। फिर सूरज की अनुपस्थिति में चांद धीरे धीरे मुरझाने लगता है। वह छोटा होता जाता है और आखिरकार धूल बनकर ख़त्म हो जाता है। अब दुनिया की आखिरी रोशनी भी ख़त्म हो चुकी थी। पूरी दुनिया अराजकता में डूब जाती है। चांद के ख़त्म होते ही मंदिर खुद ब खुद पाताल लोक की ओर बढ़ने लगता है। रास्ते में समूह की मुलाकात फॉस्फो नाम के एक पुराने चांद संरक्षक से होती है, जिसे निर्वासित कर दिया गया था। वह ग्लिम को अपनी कुछ शक्तियाँ देता है ताकि वह किसी भी गर्म चीज़ से न पिघले, सिवाय सूरज के। फॉस्फो उनके साथ जुड़ जाता है और नेक्रोस की कहानी बताता है। बहुत समय पहले वही सूरज का संरक्षक था, लेकिन एक दिन वह लालच में आकर सूरज को खुद के लिए रखना चाहता था। तब दुनिया फिर अंधकार में डूब गई थी। उसी समय मास्टर झोला आए और उन्होंने नेक्रोस को हराकर पाताल लोक में कैद कर दिया। तब से नेक्रोस 300 सालों तक इंतज़ार कर रहा था कि कब झोला हटे और वह फिर सूरज हासिल कर सके। समूह पूछता है कि जब यह सब हुआ तब फॉस्फो कहाँ था। यह सुनते ही फॉस्फो शर्मिंदा होकर भाग जाता है।
असल में वह डरकर छिप गया था और इसी कायरता के कारण उसे निर्वासित किया गया था। समूह बिना उसके आगे बढ़ जाता है। आखिरकार वे पाताल लोक के द्वार तक पहुंचते हैं, लेकिन तभी म्यून और ग्लिम देखते हैं कि चांद मंदिर पहले ही वहां पहुंच चुका है और बेकाबू होकर घूम रहा है। म्यून फैसला करता है कि वह चांद को संभालेगा और सोहोन सूरज को वापस लाएगा। सोहोन पाताल लोक में कूद जाता है, जबकि म्यून और ग्लिम चांद मंदिर की ओर बढ़ते हैं। म्यून विशाल पक्षी वाहक को बेहोश पाता है। अब उसके पास अपनी शक्तियों का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि उसकी शक्तियां अब तक सिर्फ बच्चों पर ही काम आई थीं, फिर भी वह कोशिश करता है और आश्चर्यजनक रूप से उसकी शक्ति काम कर जाती है। वह उस विशाल प्राणी को शांत कर देता है। फिर वह ग्लिम के साथ मंदिर के अंदर जाता है और देखता है कि चांद गायब हो चुका है। मजबूर होकर दोनों सपनों की दुनिया वाले द्वार में कूद जाते हैं। उधर पाताल लोक में सैकड़ों छाया सर्प सोहोन को घेर लेते हैं और उसे अंधकार की ओर धकेलने लगते हैं। सोहोन धीरे धीरे खुद को खोने लगता है, लेकिन तभी फॉस्फो अचानक प्रकट होता है और उसके अंदर के अंधकार को खत्म कर उसे बचा लेता है। सपनों की दुनिया में म्यून और ग्लिम को अंधेरे जीव घेर लेते हैं। वे दोनों को डराने लगते हैं और यहाँ तक कि दुनिया की एनिमेशन स्टाइल तक बिगाड़ देते हैं। लेकिन म्यून समझ जाता है कि ये केवल दुःस्वप्न है और दुःस्वप्नों को खत्म करना उसकी शक्ति है। वह अपनी जादुई शक्तियों से सारे बुरे सपनों को मिटा देता है। फिर वह वहाँ मौजूद एक विशाल क्रिस्टल से नया चांद तराशता है। म्यून और ग्लिम नए चांद के साथ वापस लौट आते हैं। लियोन यह सब देखकर स्तब्ध रह जाता है और आखिरकार म्यून को सच्चा चांद संरक्षक मान लेता है। इसके बाद म्यून और ग्लिम सोहोन की मदद के लिए पाताल लोक पहुंचते हैं, जहां नेक्रोस उसे बुरी तरह हरा रहा था। म्यून और सोहोन मिलकर नेक्रोस से लड़ते हैं, जबकि ग्लिम सूरज को फिर से जलाने जाती है। वह पूरी ताकत से सूरज पर फूंक मारती है और सूरज फिर से चमकने लगता है, लेकिन ऐसा करते करते ग्लिम खुद पिघलने लगती है। म्यून और सोहोन यह देखकर दहशत में आ जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि अब यही आखिरी मौका है। म्यून अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके नेक्रोस को सपनों की दुनिया में भेज देता है, जहां वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। फिर वह नेक्रोस के अंदर मौजूद उस छाया सर्प को बाहर निकालता है जिसने उसे भ्रष्ट किया था। म्यून उस सर्प को नष्ट कर देता है और नेक्रोस को उसके भ्रष्टाचार से मुक्त कर देता है। इसके बाद नेक्रोस भी पुराने संरक्षकों की तरह पत्थर की मूर्ति बन जाता है। म्यून वापस असली दुनिया में लौटता है। वह ग्लिम के पिघले हुए मोम को इकट्ठा करता है और उसे फिर से नया रूप देता है। फिर उसे एक पवित्र स्थान पर नए चांद के छोटे से टुकड़े के साथ रख देता है। इसके बाद दोनों संरक्षक अपने अपने मंदिरों में लौट जाते हैं। सोहोन म्यून से माफ़ी मांगता है और उसे अब तक का सबसे महान संरक्षक घोषित करता है। सूरज और चांद फिर अपनी सही जगहों पर लौट जाते हैं। मंदिर भी अपनी पुरानी दिशा में चलने लगते हैं। कुछ समय बाद जब दुनिया फिर से सामान्य हो जाती है, ग्लिम जाग उठती है। अब फॉस्फो की शक्तियों की वजह से वह दिन में नहीं पिघलती और नए चांद की वजह से रात में नहीं जमती। वह तुरंत भागकर म्यून के पास पहुंचती है। दोनों दोस्त एक बार फिर मिलते हैं, लेकिन इस बार प्रेमियों के रूप में। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।